Hello students. So we are doing the colligative properties. So our next topic is in the colligative properties. So far we have done relative lowering of vapor pressure. All right. So proceed towards the second colligative property, that is elevation in boiling point. Elevation in boiling point, जिसको हम कहेंगे डेल्टा टीबी. ऑल राइट. सो पहले आपको इसमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. व्हाट इज़ एक्चुअली द बॉइलिंग पॉइंट इज. ठीक है, तभी जाके आगे बात कर पाएंगे हम लोग. देखिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू the atmospheric pressure. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो किसी भी लिक्विड का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर के. ठीक है, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर. तो जिस टेम्परेचर पे ये फिनोमेना होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट. बट एक चीज़ और जाननी है आपको कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इट्स नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. इट्स नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. फाइन. ऑलराइट. सेकंड थिंग, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एलिवेशन मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा. तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. ग्राफ के बिहाफ पे ही इस पर डिस्कस कर पाएंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द बॉइलिंग पॉइंट इज. ठीक है, देखिए बेटा, ग्राफ ऐसे से प्लॉट किया जाता है आपका. एक तरफ तो ले लेते हैं हम लोग, दैट इज़ प्रेशर. ठीक है, ऑन द अदर साइड हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर. फाइन. अब मान लीजिए ये 1 एटमॉस्फेयर है, दिस इज़ 1 एटमॉस्फेयर. तो ये वाली लाइन हमारी 1 एटमॉस्फेयर की है, दिस वन. फाइन. तो बेटा देखिए, अब अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो प्योर सॉल्वेंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका, जैसे जैसे वेपर प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर्स बनेंगे, वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा. ठीक है, तो एज इट इज़ जाता रहेगा. एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वेपर प्रेशर कहाँ अप्रोच कर जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर पे. तो ये जो टेम्परेचर है, दिस इज़ फॉर प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का है. दिस इज़ फॉर प्योर सॉल्वेंट. तो ये जो पॉइंट है, ये जब टेम्परेचर पे बात करते हैं तो इसको मैं कह देता हूँ टी नॉट. where T naught is, what is T naught? Boiling point of प्योर सॉल्वेंट. ये बॉइलिंग पॉइंट है किसी प्योर सॉल्वेंट का. ठीक है, अगर सॉल्यूशन की बात करें, फॉर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कैसे मूव करेगा. ऑब्वियसली हमें पता है एक बात कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से आपका क्या होगा, मतलब प्योर लिक्विड से कम होगा डेफिनेटली. ठीक है, तो उसका जो प्रेशर है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा वेपर्स बनने के लिए. तो ऑब्वियसली बात है कि ग्राफ आगे से स्टार्ट होगा, पीछे से स्टार्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना. तो यहाँ से स्टार्ट होता मान लीजिए, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 1 एटमॉस्फेयर को अप्रोच करेगा. तो इस टेम्परेचर को हम कह देते हैं दैट इज़ T1. दिस इज़ फॉर सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन के लिए था. फाइन. तो अब बात आती है सामने आपकी कि व्हाट इज़ एलिवेशन. यहाँ पर जो चेंज दिख रहा है, और T1 क्या है, व्हाट इज़ T1? T1 इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अब जरा एक बात समझिए, ये जो चेंज आया है, दिस चेंज इज़ कॉल्ड एज डेल्टा टीबी. सो डेल्टा टीबी इज़ द एलिवेशन. ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बात आई समझ में आपको. सो यहाँ से एक चीज़ निकल के सामने आती है कि डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. होगा ये बात. ठीक है, कैसे भाई, देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है. आप देख रहे हो ग्राफ जो जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ रहा है तो इनका जो चेंज है वो भी तो बढ़ेगा. ठीक है, एक चीज़ सामने आती है आपको, इसको नोट डाउन करना आप एक चीज़. सेकेंड थिंग, डेल्टा टी बी होगा क्या, दैट इज़ T1 माइनस टी नॉट. T1 माइनस टी नॉट. इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे जाके बहुत काम आएगा आपके. ठीक है, यहाँ तक इजीली समझ में आया आपको.
अब पहला क्वेश्चन वही आता है कि प्रूफ डैट इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब डेल्टा टी बी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको प्रूफ कीजिए बेटा आप। कैसे प्रूफ करते हैं, ग्राफ समझ में आ गया आपको, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन का T1 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, T0 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ऑलराइट, नाउ यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका सामने क्या आता है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ डैट डेल्टा टी बी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा टी बी जो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस बात को प्रूफ कीजिए बेटा। कैसे प्रूफ करोगे इस बात को, देखिए ग्राफ से सारी बात करते हैं। पहले हम एक बात देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ से अगर देखा जाए, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ राउल्ट्स लॉ क्या कहता था आपका, राउल्ट्स लॉ कहता था दैट इज़ प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये था ना, पार्शियल वेपर प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, और यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात हो रही है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। एंड फ्रॉम ग्राफ अगर बात की जाए, अभी आपको एक बात बताई थी, ग्राफ पे अगर बात करें तो डेल्टा टी बी जो था, मतलब चेंज एलिवेशन जो था, चेंज इन एलिवेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर दोनों को इक्वेट किया जाए तो यहाँ से डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स निकल के सामने आ रहा है, ठीक। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसको हम बोल देते हैं के डॉट एक्स पी, वेर के इज़ वॉट, के इज़ एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम एलिवेशन कांस्टेंट कह देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के डॉट एक्स बी को ओपन कीजिए। व्हाट इज एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो किस पे लागू होती है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हमें पता है एन बी इज़ वेरी 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 लेस देन एन ए, तो वी कैन राइट एन ए प्लस एन बी एज एन ए, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सॉल्वेंट की अमाउंट जो होगी बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होगी, तो हम इसको कम्प्लीटली मान सकते हैं। अब आगे देखिए ज़रा, तो इसी इक्वेशन को वापस रीराइट करें, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के डॉट एन बी अपॉन, डिनोमिनेटर टर्म में एन ए लिखा जा सकता है क्योंकि सॉल्यूट अमाउंट बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा। नाउ ओपन दिस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के डॉट एम बी इंटू, इसको ओपन करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चला गया। अब जरा इस टर्म को देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वेट ऑफ ए, किस पे डिपेंड कर गया ये, दिस इज द मोलैलिटी, ये जो टर्म है आपकी दिस वन, दिस इज द मोलैलिटी, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डॉट एम एम ए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। नाउ जरा आप देखिए क्या क्या चीज़ है, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी, हो रहा है यहाँ से, हो रहा है नहीं हो रहा, देखिए कैसे। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, चलो इसमें एक चीज़ और आती है, वो भी आपको डिस्कस करवा देते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के इज़ अ कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट इज़ अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाता है, इसको बोलते हैं के बी डॉट एम बी। फाइन, समझ में आया ना। व्हाट इज़ के बी हियर, के बी पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, के बी इज़ दैट इज़ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं अपन इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे, फिलहाल ये समझते हैं इट इज़ अ कांस्टेंट। सो डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि उसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आया जस्ट, तो हेंस इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आया कंसेप्ट, गॉट इट। सो इस तरह से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सेकंड चीज़ यहाँ आती है कि व्हाट इज़ इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट होता क्या है। इबुलो का मतलब ये होता है एक तरह से हीट, ठीक है। बॉइलिंग है तो टेम्परेचर पे काम होगा, जब फ्रीजिंग डिप्रेशन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वहाँ क्रायोजेनिक कांस्टेंट, क्रायोजेनिक एक्चुअली मेथड है ये, इबुलोस्कोपिक मेथड, क्रायोजेनिक मेथड्स जो रास्ट प्रोसेस के थ्रू निकाले जाते हैं, के बी एन के एफ के वैल्यूज़, तो वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल अभी ये देखिए कि इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करना है, हाउ विल डिफाइन इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको कैसे डिफाइन किया जाए, ठीक है। इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट इज, देखो आया कैसे था, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू
kb.mb। अगर मैं मोलैलिटी 1 ले लूँ तो जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में वही तो kb की वैल्यू होगा। तो उसको अपन डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of the solvent। अब बेटा एक बात याद समझिए, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है? मोलैरिटी इज यूनिटी, तो इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं हम, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, ये कहा जा सकता है। मतलब डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी डॉट एम बी होता है। अगर आप एम बी की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो, तो जो इफ़ एम बी इज इक्वल्स टू 1, तो अगर मोलैलिटी 1 हो जाएगी तो जो के बी की वैल्यू वही तो इसकी होगी। बात समझ में आई? दूसरी बात, व्हाट इज़ द यूनिट हियर, इसकी यूनिट क्या होगी और के बी किस बात पर डिपेंड करता है? इंपॉर्टेंट चीज़ जो के बी है, के बी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्वेंट कैसा है, इस बात पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है। एंड व्हाट इज़ द यूनिट निकालते हैं, चलो इसी इक्वेशन से निकालते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो के बी यहाँ से बन जाएगा के बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी अपॉन एम बी, यही बनेगा ना। तो डेल्टा टी बी क्या है? इट्स अ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को तो केल्विन में लिखेंगे और मोलैलिटी को हम लोग लिख सकते हैं मोलैलिटी इन्वर्स, या तो ये लिखें या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं केल्विन kg पर मोल, मतलब मोल इन्वर्स। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट्स हो गई। ठीक है, नॉर्मली जो वाटर का लिया जाता है, ठीक है, केबी के वैल्यू फॉर वाटर, याद रखना ये बात, वाटर के लिए जो होती है आपकी केबी फॉर वाटर, सीधा लिख देते हैं हम, केबी फॉर वाटर कितनी होती है? दैट इज़ 0.52 केल्विन kg पर मोल। इवन दो क्वेश्चंस में गिवन होता है, लेकिन फिर भी आप याद रखना चाहो तो वाटर के लिए याद रख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली सभी सॉल्वेंट के अंदर इसकी वैल्यूज, सॉल्यूशन जो बनाए जाते हैं वो सभी सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, जनरली वाटर को लेके चलते हैं, प्योर वाटर को लेके चलते हैं हम लोग। तो कहानी समझ में आई आपको? ठीक है, अनदर क्वेश्चन। एक तो था ये था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे आप प्रूफ करोगे इसको। सेकेंड थिंग, कैलकुलेट, अनदर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलर mass of unknown non-volatile solute from elevation of boiling point। अननोन मोलर मास निकालना है आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से। कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए, अभी आपने एक टर्म डिफाइन की थी, डेट इज़ डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी डॉट एम बी, ये था ना। तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को ड्राइव कर सकते हो। एम बी को ओपन कर दीजिए। जब एम बी को ओपन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी डॉट, मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये kg में होता है। ठीक है, या फिर आप इसको और थोड़ा ड्राइव कर सकते हो, के बी इज नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूट के ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, जिसको 1000 अपॉन वेट ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ग्राम में आ गया। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या था? मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट चाहिए था, मोलर मास सॉल्यूट का चाहिए था, सॉल्यूट का मोलर मास दिखने लग गया। तो मोलर मास ऑफ जो सॉल्यूट निकल के सामने आया वो क्या आ गया? दैट इज़ के बी अपॉन डेल्टा टी बी डॉट वेट ऑफ बी अपॉन द वेट ऑफ ए, ये इन टर्म्स ऑफ ग्राम ही है सब कुछ, इनटू 1000। ये न्यूमेरिकल प्रोसेस में डायरेक्टली यूज़ अप होता है। कुछ बातें जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये कि यहाँ से कुछ रिजल्ट सामने आए। क्या कि देखिए बेटा, डेल्टा टी बी इस इक्वेशन से देख रहा हूँ, इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है। डेल्टा टी बी को हम ऐसे तो ले सकते हैं T1 माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू के बी डॉट वेट ऑफ बी अपॉन MM/B इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ ए, लिखा जा सकता है ना। ठीक है, तो K1 और ये क्या था आपका, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ से रिजल्ट क्या क्या निकल रहा है वो चीज़ समझिए। पहली बात, डेल्टा टी बी, मैं रिज़ल्ट ऊपर लिखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके रिजल्ट्स आपको जानना ज़रूरी है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। रिजल्ट्स हैं, पहली चीज़ डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहली बात ये। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास की हमेशा इन्वर्सली मिलेगी आपको, और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी ये हमेशा क्या होगी, मेजर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग, T1 जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, T0 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ नंबर ऑफ मोल्स के, हुआ ना। देखिए जरा, माइनस के साथ में है तो इसका मतलब जो मोल्स हैं उसके तो इन्वर्सली गया ना। T1 प्लस के साथ था तो डायरेक्टली पहुंचा आपके। ठीक है, आप इसको मोलैलिटी के साथ भी रिलेट कर सकते थे कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी सॉरी। ठीक है, तो वहाँ से भी बात कर सकते हैं। मोलैलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो वो एक ही बात, जहाँ जहाँ मोल्स पे आ गई वहाँ मोलैलिटी पे बात आ गई। तो ये इसके रिजल्ट निकल के सामने आए, इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे फिर आगे। गॉट इट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फाइन, चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर। ठीक है, राइट, अब सही। कुछ अगर क्वेश्चंस की बात की जाए इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 10 ग्राम NVS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट when dissolved in 100 gram of benzene, 100 ग्राम बेंजीन में डिज़ोल्व है, इट बॉइलिंग पॉइंट रेज बाय 1 डिग्री। ठीक है, अब सेंटीग्रेड हो केल्विन हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर कि उसने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो इसका मतलब रेज लिखे ना, रेज्ड बाय, तो ये साफ़ हो गया कि जो टेम्परेचर बढ़ा है इसका मतलब वो क्या है, दैट इज़ द एलिवेशन, ये एलिवेशन हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द मोलर मास, मैं मोलर मास को mm लिख रहा हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे के भी दे रखा है बेंजीन का, दैट इज C6H6 का 2.53, दिस इज़ द के बी हियर। सो दिस वाज अ क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करना होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा आपको निकालिए। ठीक है, डेटा कैसे निकालेंगे, जस्ट सी, यहाँ पे पहली बात सॉल्यूट क्या है वो समझो। सॉल्यूट इज़ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था कोई, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, दैट इज़ बेंजीन, बेंजीन इज़ द सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट दे रखा है हमें, वेट कितना है 10 ग्राम, और बेंजीन का वेट दे रखा है दैट इज़ 100 ग्राम, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है। और क्या चीज़ दे रखी है, द बॉइलिंग पॉइंट इज़ रेज बाय 1 डिग्री, इसका मतलब डेल्टा टी बी दे रखा है आपको, दैट इज़ 1 डिग्री, गॉट इट। और MM/B आपसे पूछा गया है, दैट इज़ सॉल्यूट का मोलर मास, और KB की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 2.53 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, अब देखिए बेटा, फार्मूला सिंपल सा था आपके पास, दैट इज़ डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू KB.MB, ये होता है। आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, डेल्टा टी बी को ओपन करके रख दीजिए, दैट इज़ T1 माइनस T0 इज इक्वल्स टू KB एज इट इज़ रहेगा, डॉट MB की वैल्यू अगर देखी जाए तो MB को कैसे लिखते थे हम, नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स को कैसे लिखते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन द वेट ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ठीक है, अब ज़रा देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग बात करें। T1 हमारे पास नहीं है, T0 हमारे पास नहीं है, लेकिन डेल्टा टी बी है, तो
इसको यहाँ से कम्प्लीटली पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा डेल्टा टी वी लिख दें यहाँ पे। तो इन दोनों के जो चेंज है, जो रेज हुआ, डैट इज़ 1 डिग्री, सीधा लिख देंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू के बी कितना है 2.53 डॉट वेट ऑफ बी कितना है आपके पास, दैट इज़ 10 ग्राम। एम एम बी कितना है ये तो निकालना है आपको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो निकालना है, अपॉन 1000 अपॉन वेट ऑफ ए कितना दे रखा है 100 ग्राम। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया, कट गया, सिंपल। तो 100 इंटू दिस, तो ये भी कट गया आपका। सो एम एम बी कितना हो गया यहाँ से, एम एम बी इज़ 253 क्या है ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसमें आया आपका आंसर। तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो अगर आप डेटा इंटरप्रेट कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा आपके लिए। फाइन, चलिए ऐसे क्वेश्चन एक और करते हैं हम लोग। ऑलराइट, अनदर क्वेश्चन। देखिए बेटा, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन इज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है C6H12O6। ठीक है, किस में डिज़ोल्व है, इज डिज़ोल्व इन 1 kg of water in a container at what temperature, at what temperature will the water boil at 1.013 बार। ठीक है, के भी दे रखा है आपको, दैट इज़ 0.52। दिस इज़ द क्वेश्चन। बेटा साफ दिख रहा है, सॉल्यूट यहाँ पे ग्लूकोज है और सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है। सबसे पहली चीज़ तो यही निकालनी है, सॉल्यूट यहाँ पर ग्लूकोज हो गया आपका और सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर हो गया। ठीक है, ठीक है। नाउ वेट ऑफ बी, इसको बी, इसका वेट ऑफ ए कितना है 18 ग्राम दे रखा है, और वेट ऑफ ए कितना है 1 kg ऑफ वाटर बोला ना, तो 1000 ग्राम बोल दें। ठीक है, एक और चीज़ निकाल सकते हैं हम यहाँ से, मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता है। कैसे, क्योंकि हमको नाम दे दिया, तो 18 ये हो गया और इसका होता है आई थिंक मोलर मास ऑफ दिस 180 होता है इसका। ठीक है, नाउ एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉइल्स एट दिस प्रेशर। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको चाहिए वाटर का, दैट इज़ सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर, मतलब T1 दे आर आस्किंग। ठीक है, ना ही हमारे पास डेल्टा टी बी है, ना ही हमारे पास T0 है, बस प्रेशर दे रखा है। तो बेटा एक चीज़ समझिए, प्योर वाटर की अगर बात करें, फॉर प्योर वाटर, ठीक, वाटर की अगर बात करते हैं तो एट 760 mm, या बोल दें 1.013 बार, या बोल दो 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, टेम्परेचर कितना रहता है, टेम्परेचर इज़, या बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नहीं होता। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखिए, प्योर वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन किस प्रेशर पर, इस प्रेशर पे। तो उसने प्रेशर दे दिया ना हमको, तो अगर प्रेशर दे दिया तो इनडायरेक्टली उसने हमें क्या दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दे दिया। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपके पास यहाँ पर, दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। T0 इज़ बॉइलिंग पॉइंट ना, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, बस इतना सा इसमें कंसेप्ट था। ऑलराइट, आप इसको कैल्विन में चेंज कर सकते हो, कैल्विन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, इट इज़ 373, और आप लिख सकते हो इसको 373.15 कैल्विन। ये भी इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है इसको। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखिए। तो क्या निकालना है हमें, T1, डेल्टा टी की ज़रूरत नहीं होगी, फॉर्मूला ये था आपका, दैट इज़ डेल्टा टी वी इज इक्वल्स टू के बी डॉट एम बी। एम बी को ओपन कर देते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन वेट ऑफ ए, तो नंबर ऑफ़ मोल्स को ओपन कीजिए, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इनटू
ग्राम्स मिलेंगे, वेट ऑफ ए दैट इज़ द मोलैलिटी। अब डेल्टा टी बी को चेंज करो, डेल्टा टी बी इज़ टी वन माइनस टी नॉट। तो आप देखोगे टी वन हमें निकालना है, टी नॉट हमारे पास आ चुका है। चाहो तो तुम सेंटीग्रेड में निकालो, चाहो तुम कैल्विन में निकालो, चलो कैल्विन में निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 373.13 या 373 रख लो रफ फिगर, या एग्जैक्टली रख लो, आपकी इच्छा है। के बी कितना दे रखा है इसका, दैट इज़ 0.52। वेट ऑफ बी गिवन है आपके पास, दैट इज़ 18। एम बी गिवन है आपके पास, दैट इज़ 18,000 अपॉन वेट ऑफ ए कितना है आपके पास 180। वेट ऑफ ए इज़ 1000 वेट ऑफ बी 18 ग्राम, एम बी इज़ 180 सॉरी, ठीक है। अब ज़रा देखिए 1000 से 1000 कट गया, 18 से 18 कट गया, तो 0.52 डिवाइडेड बाई 10 ये आया ना, तो 0.52 डिवाइडेड बाई 10 आ गया, तो 0.052 और ये माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 373.15 इज इक्वल्स टू T1। तो T1 की वैल्यू क्या निकल के सामने आई, दैट इज़ 373 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 0.52 ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 202 केल्विन। दिस इज़ द आंसर, ठीक है बेटा। तो कई बार क्या होता है प्रेशर दे देते हैं, तो प्रेशर के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंसेप्ट इस तरह से आता है, राइट। ये CBSE 2013 का क्वेश्चन था। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज़ 2012 का क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं दे दूँगा, फाइन। तो क्वेश्चन इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, boiling point of water at 750 mm is 99.63 degrees centigrade. How much sucrose, ठीक है, is to be added to 500 gram of water such that it boils at much sucrose boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये चीज़ है। और के भी आपको गिवन है, वाटर है तो कितना होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। चलो इसको हम लोग केल्विन kg पर मोल लिखते हैं, kg पर मोल इनवर्स। अब एक और चीज़ बेटा देखो, टेम्परेचर ऊपर दे रखा है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, और के बी की वैल्यू किसमें दे रखी है, केल्विन में। तो सबसे पहले चीज़ तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, ये बात साफ होगी। लेकिन उससे भी पहले आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि बेटा यहाँ पे दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ दिस, इसका मतलब क्या है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm इज़ 99.63। क्या ये प्योर वाटर का है, नहीं। प्योर वाटर का भी बताया था 760 mm पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये 760 mm तो है नहीं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं दिख रहा आपको। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो वाटर का दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रेशर पर वो सॉल्यूशन के अंदर का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। सो इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पहली बात तो ये समझ जानी है आपको। सो T1 इज़ गिवन हियर, दैट इज़ 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और T0 कितना होता है, T0 इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा डेल्टा टी बी निकल के सामने आ जाएगा। डेल्टा टी बी इज़ व्हाट, डेल्टा टी बी इज़ T1 माइनस T0 होगा, T1 माइनस T0। तो T1 कितना है 99.63 माइनस T0 कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यही है ना। तो कितना हो जाएगा, इट इज़ माइनस 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यही होगा। ऑलराइट, तो ये चेंज आ गया, फाइन। अब आगे देखिए आप, आगे काम आसान हो गया। आपको निकालना क्या है, इसमें पूछा है कि हाउ मच सुक्रोज इज़ एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितना सुक्रोज ऐड किया जाएगा, सच डैट इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि वो बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सेकेंड,
यहाँ पर बेटा एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ दिस, यहाँ पे एक और टेम्परेचर दे रखा है सच दैट वाटर इज़ बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे T1 जो दे रखा है डैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सॉल्यूशन का है ना 500 ग्राम ऑफ वाटर पूछा सच दैट इट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऊपर के सेंटेंस को देखिए बेटा, 750 पर 99.63 है, तो बेटा 760 पर 100 हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, T0 है। कैसे निकाला, देखो सिंपल सी बात है, 750 mm पर इतना डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो 1 पे कितना हुआ 99.63 अपॉन 750, तो 760 पे कितना हुआ इंटू 760 करेंगे, तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट 100%। ठीक है, 100 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने इसको आंसर निकाला। इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ये बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का दे रखा था आपको, T0 इज़ दिस, इस प्रेशर पे, और इसी प्रेशर पे सारी बातें करनी, क्योंकि प्रेशर का रूल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो T0 की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज़ कितनी है 99.63। क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़ लेना, तभी जाके कंसेप्ट में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको पढ़ा नहीं तो फिर सारा क्वेश्चन गलत कर बैठते। ठीक है, तो डेल्टा TB कितना आ जाएगा आपके पास, T1 माइनस T0, इट बिकम T1 इज़ 100 माइनस 99.63, तो वैल्यू तो वही आई। ठीक है, वैल्यू सेम आई, बट द चेंज इज़ कि माइनस की जगह प्लस में आ गया, तो ये माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब अगर इसको कैल्विन में करेंगे तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि चेंज तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसको भी कैल्विन में करोगे, इसको भी कैल्विन में करोगे, तो बात तो उतनी आनी है आपकी। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको कैल्विन में चेंज करके, इसको कैल्विन में चेंज करके फिर वैल्यू निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि चेंज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज इज़ 342। ठीक है, सॉल्व कर लेना C11H22O11 करके, उससे पता लग जाएगा आपको। तो मोलर मास के लिए फॉर्मूला क्या निकालते हैं, मोलर मास के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास था, या चाहो तो ड्राइव कर लो यहाँ से, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB.MB, चाहो तो यहाँ से ड्राइव करके देख लो आप, या फिर डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। MMB को ओपन कीजिए, MB को मोलैलिटी को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ B अपॉन द वेट MM, मोलर मास ऑफ B इंटू 1000 अपॉन द वेट ऑफ A। ठीक है, मोलर मास को यहाँ रख दिया, मोलर मास ऑफ B इज़ KB अपॉन डेल्टा TB डॉट वेट ऑफ B अपॉन वेट ऑफ A इंटू 1000। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। ठीक, तो मोलर मास ही तो निकालना था, हाउ मच सुक्रोज, ये तो बात निकालनी थी आपको, कितना ऐड किया जाएगा 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, तो KB की वैल्यू कितनी है 0.52। ठीक, वेट ऑफ B कितना है आपके पास, वेट ऑफ B, yes, what is the weight of B here, weight of B is how much sucrose is added to this। हाँ जी बेटा बताओ, कैसे सोचोगे इस बात को, वेट ऑफ B तो निकालना ही है, कितना ग्राम ऐड किया जाएगा इनटू 1000। ठीक है, मोलर मास ऑफ B 342 अपॉन डेल्टा TB हमने निकाल लिया 0.37 इंटू वेट ऑफ A 500 ग्राम, तो आई थिंक वेट ऑफ B अमाउंट पता लग रहा है यहाँ से, अपॉन सॉल्विंग यू गेट 121.67 ग्राम, इतना ग्राम ऐड करना पड़ेगा आपको। फाइन, ऑलराइट। सो क्वेश्चंस को डीपली पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका डेटा इंटरप्रेट कीजिए, डेटा इंटरप्रेट करने के बाद क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, एक बात याद रखना कि प्रेशर का यहाँ पे रोल दे रखा होता है कई केसेस में जहाँ पे टेम्परेचर नहीं गिवन होता है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था आपके कि 750 mm पे 99.63 है, तो अगर कोई और नहीं होता इसके अंदर, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दे रखा होता तो डेफिनेटली मैं उसको वही मान के चलता, लेकिन यहाँ पे गिवन है तो इसमें बोला 500 ग्राम ऑफ वाटर में बॉइल्स हो रहा है इतना, तो मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर दे दिया इसने, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, तो इसका मतलब आप इसको चेक ज़रूर कीजिए कि 760 mm पे कितना होगा। ठीक है, तो उससे पता लग जाएगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्या वो बॉइलिंग पॉइंट है भी या नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू। कल हम बात करेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर लास्ट बचेगा डेट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आई होप 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट। ऑलराइट, थैंक यू बेटा।